Add-ons. Secret of high profit with less orders. स्विगी एंड जोमैटो, ये आज का टॉपिक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सॉरी इतना डिले हुआ हमारे इस वीडियो को आने में, बट अब से हम मेक श्योर करेंगे कि वीडियो कंटिन्यूसली आती रहे। आज का जो टॉपिक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह यूज होने वाला है आपके प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप परेशान हैं आपके लो ऑर्डर से और आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत ही अमेजिंग चीज मिलने वाली है जो आप अपने मेन्यू के अंदर ऐड करके, अपने मेन्यू के अंदर चेंजेस करके आप हाई प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। सो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज एड-ऑन्स। अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट गेस्ट कैन ऐड टू देयर ऑर्डर in addition to the offered dish. For example, if you are offering pizza, if you want your user to decide their topping, then add them as an add-on along with the price of each add-on. कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए आप एक पिज्जा और अपने किसी कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, यानी उसको सेल कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कस्टमर खुद से टॉपिंग डिसाइड करे, खुद से पैन डिसाइड करे, खुद से सॉसेस डिसाइड करे, तो उसको हम लोग एज अ एड ऑन यूज करते हैं। सेकेंड, अगर मैं नॉर्थ इंडियन में एग्जांपल लूं, तो मान लीजिए आप उसको कोई एक वेजिटेबल, एक सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके यहां से सब्जी भी ले, राइस भी ले, दाल भी ले, रोटी भी ले। ये सारे आइटम्स को आप एज अ एड ऑन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप एक तरीके से अपसेलिंग करेंगे या फिर आप एक तरीके से क्रॉस सेलिंग करेंगे। इस कंडीशन में दोनों होता है। मतलब आप एज अ एड ऑन को अपसेल भी यूज कर सकते हैं, एज अ क्रॉस सेल भी यूज करते हैं। मैं बताता हूं आगे अपसेल और क्रॉस सेल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आप अपने ऑफलाइन रेस्टोरेंट में एक आइटम बेच रहे हैं, पनीर बटर मसाला, जिसकी फुल की प्राइस है वो है 180 रुपीज, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिंपल सिंपल आप जाके अपने कस्टमर को सिर्फ पनीर बटर मसाला ऑफर करेंगे और बोलेंगे ठीक है इसको खा लो, ऐसा तो होगा नहीं। उसके साथ में वो क्या लेगा? फर्स्ट आइटम राइस ले सकता है जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज है। सेकेंड आइटम क्या लेगा? सैलेड ले सकता है। थर्ड आइटम क्या लेगा? ब्रेड्स ले सकता है। और फोर्थ आइटम क्या लेगा? अगर उसको एडिशनल स्पाइसी चाहिए या फिर अमूल बटर में उसको बनवाना है तो वो ये आइटम ले सकता है। तो आप अब इस तरीके समझिए कि अगर आप इसी सेम चीज को अपने ऑनलाइन यानी स्विगी जोमैटो के मेन्यू के अंदर करते हैं, तो मतलब कोई कस्टमर है वो पनीर बटर मसाला ऑर्डर करने के लिए आ रहा है, आप उसको ये पूछ लें कि क्या सर आप राइस भी लेना पसंद करेंगे, क्या आप सैलेड लेना पसंद करेंगे, क्या आप ब्रेड्स लेना पसंद करेंगे, क्या आप इसको किसी और तरीके से बनवाने की कोशिश करेंगे, यानी आप चाहते हैं कि थोड़ा स्पाइसी बन जाए या फिर किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के साथ बन जाए, तो ये भी हमारे पास में ऑप्शन है। अब आप पूछेंगे कि ये पूछूंगा कैसे? जी हाँ, इसी का नाम है एड ऑन। जब आप क्वेश्चन सराइज करते हैं कि आप इसको पूछेंगे कैसे अपने कस्टमर को, वो काम एड ऑन्स का होता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। तो ये रहा मेरा स्विगी का कस्टमर एप्लीकेशन। अब समझ लीजिए कि ये मेरा स्विगी का कस्टमर एप्लीकेशन है। अब मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन डाल ली है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ पनीर बटर मसाला, ठीक है, ये मैंने सर्च कर लिया। अब देखिए स्विगी के कस्टमर एप्लीकेशन में आप जब सर्च करे होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ रहे होंगे। यहाँ पे जैसे कैलाश जी रसोई आ रहा है, अपनी रसोई इंट आ रहा है। अब जहाँ पे भी आपको ये कस्टमाइजेशन दिखेगा ना, ये ऑप्शन, जैसे यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिखेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया गया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक हाफ फुल का ऑप्शन है। इसको एडवांस नहीं बोलेंगे। एडवांस किसको बोलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे पनीर बटर मसाला है, यहाँ पे भी हाफ फुल की क्वांटिटी है, यहाँ पे भी पनीर बटर मसाला, यहाँ पे हाफ फुल की क्वांटिटी भी नहीं है, ये भी पनीर, जहाँ पे भी आपको कस्टमाइजेशन दिखेगा इसका मतलब ये पनीर बटर, ये मसाला के अंदर कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन है। जैसे मैक्सिमम जगह पे कस्टमाइजेशन वेरिएंस का होता है कि वो क्वार्टर लेना चाहते हैं, हाफ लेना चाहते हैं, फुल लेना चाहते हैं। बट इसके साथ में एड ऑन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अभी आपको दिख जाएगा। ये भी हाफ फुल है, देखिए ये रहा। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कस्टमाइज योर टेस्ट। अब इस रेस्टोरेंट पार्टनर ने क्या किया है,
शाकाहारी रेस्टोरेंट करके इनका रेस्टोरेंट है, इन्होंने क्या किया है, मिक्स्ड पराठा 70 रुपीज़ का, तंदूरी घी चपाती 25 रुपीज़ की, मटर नान इज 65 रुपीज़। अब कस्टमर तो ऑर्डर करने आ रहा है सिर्फ पनीर बटर मसाला, बट इन्होंने एक तरीके से पूछ लिया कि सर क्या आप मिक्स चपाती लेंगे या फिर मिक्स पराठा लेंगे या फिर मटर नान लेंगे या फिर पनीर पराठा लेंगे या फिर ओनियन पराठा लेंगे। ये एक इसको बोलते हैं एड ऑन। अब क्या हुआ, कस्टमर ने जो ऑर्डर करना था उसकी प्राइस कितनी थी, 240 रुपीज़, बट वो इवेंचुअली क्या करेगा, यहाँ पे आपको तंदूरी घी चपाती भी ऐड कर देगा। अब 265 रुपीज़ यहाँ पे हो गई। मान लीजिए उसके घर में और है कोई, उसको पराठा खाना है, तो वहाँ पे क्या करेगा उसने, लेट से अनियन पराठा इसने ऐड कर दिया, 325 रुपीज़। तो ये आपका एक तरीके से यूज होता है एज अ एड ऑन। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत लोग बहुत कुछ ऐड करते हैं, जैसे सब जगह पे फुलाफ है, मैं और कोई दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देखो। अब इसके साथ में थोड़ा सा इंग्रेडिएंट, ये सॉरी, इसके साथ में आप देखोगे तो थोड़ा सा ये ना एडवांस अच्छा नहीं है, मतलब इसमें जो डाला गया है एडवांस तो है बट दिस इज नॉट गुड। ये इसको रिलेवेंट एडवांस नहीं बोलेंगे। आप ये सोचो कि यहाँ पे पनीर बटर मसाला के साथ में मसाला पापड़ देने की क्या जरूरत है, बट मिंट चटनी देने की क्या जरूरत है। यहीं पे आपको थोड़ा वाइजली डिसीजन लेना है कि आपको ऐड क्या करना है। सिर्फ ऐड कर देने से नहीं होता, एक्चुअल में आपको ये भी देखना होता है कि मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, वो क्या कस्टमर के लिए रिलेवेंट है। दूसरी बात, जब आप ऐड करेंगे तो उसको आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आप वो खुद लेंगे। जैसे अब इसको देखो, इसमें इन्होंने एपेटाइटर यूज किया है, ठीक है। एपेटाइटर्स में क्रिस्पी कॉर्न 10 रुपए, 189 रुपीज़ का। ये देखो यहाँ पे बेस्ट चीज इन्होंने दी है, इन्होंने क्या है, डेजर्ट यूज किया है। तो आप एज अ डेजर्ट्स भी इसको ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू में, ठीक है। ये हो गया स्विगी के अंदर। अब हम देख लेते हैं अपने जोमेटो के अंदर। यहाँ पे मैं अगेन क्या करूंगा, पनीर बटर मसाला सर्च करूंगा, PANEER BUTTERMASALA, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे सारे जितने भी पनीर बटर मसाला के डिशेस हैं वो सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पनीर मखनी दे रहा है, पनीर मखनी अगेन, पनीर मखनी, पनीर मैंने बटर मसाला सर्च किया है, मखनी क्यों आ रहा है, पनीर बटर मसाला, ओके, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है आ गया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, अगेन इनका भी हाफ फुल है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन है सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसमें भी क्या है, ये देखिए इन्होंने क्या किया है, साइजेस में दिया है 12 इंचेस, 8 इंचेस, ठीक है। क्रश साइज, पनीर बटर मसाला में साइजेस है, भगवान क्या ही, मॉर्जला चीज़ कौन डालता है इसमें, कुछ तो इसमें गलत हुआ है। अच्छा ओके, ये पनीर मखनी पिज़्ज़ा है, ओके सॉरी। मैं और देखता हूँ कहीं पे कस्टमाइज, पनीर बटर मसाला मील्स कॉम्बो, देखिए यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, सेम यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, मील्स कॉम्बो के अंदर भी इन्होंने अपना क्रिएटिविटी थोड़ी दिखाई है और यहाँ पे इन्होंने एड ऑन्स अपना ऐड किया है। मैं प्लेन पनीर बटर मसाला के साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इन्होंने हाफ फुल का किया है, मखनी मखनी, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी हाफ फुल की क्वांटिटी, इसको वेरिएंट्स बोलते हैं, ये एड ऑन्स नहीं है। कभी भी अगर हाफ फुल आ रहा है तो वो सिर्फ एड ऑन्स नहीं है। ये देखिए ये सबसे बेस्ट अभी तक दिख रहा है। पनीर बटर मसाला के साथ में क्या है, रायता एंड बूंदी, बहुत अच्छा। एड ऑन्स में क्रीमी ओनियन के साथ में, जैसे जैसे आपको बताया था कि कैसा आप चाहते हैं, क्रीमी ओनियन चाहते हैं, एक्स्ट्रा मायोस चाहते हैं, हॉट गार्लिक सॉसेज चाहते हैं, लच्छा ओनियन चाहते हैं, मिंट चाहते हैं, चटनी चाहते हैं, रुमाली रोटी चाहते हैं, बटर रोटी चाहते हैं, नान चाहते हैं। आप इसको एज इट इज जैसे जैसे चाहते हैं आप उसको आप ऐड्स करते हैं। बूंदी रायता अगर आपको चाहिए तो ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए आइटम की जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस 199 रुपीज़, लेकिन बटर रोटी दो आपने ऐड कर, 2 रुमाली रोटी ऐड कर दिया, 1 मिंट चटनी ऐड कर दिया और प्लेन रायता ऐड कर दिया। अब ये देखिए 199 रुपीज़ का ऑर्डर था और ये 381 हो गया। मैं इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये जो तरीका है ना, इसको आप लो ऑर्डर हाई प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हैं। होगा क्या, इसमें आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर तो कम हो गया, मान लीजिए आपको जहां 2 आना था यहाँ पे 1 ऑर्डर आया, लेकिन यहाँ पे आपका रेवेन्यू यानी आपका जो सॉरी, यहाँ पे जो आपकी कार्ट टिकट वैल्यू है ना, टिकट वैल्यू जिसको टिकट वैल्यू बोलते हैं, टिकट वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। मतलब एक कस्टमर जहां पे 199 रुपए का ऐड करा था, वही सेम कस्टमर ने अब 381 रुपीज का ऑर्डर आपको प्लेस किया है, ठीक है। तो ये एड ऑन का असली कमाल होता है। अब इसके हम कुछ बेनिफिट समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, टिकट साइज। It increases the ticket size of the order, eventually leads to high revenue instead of low orders, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड क्या है,
high savings. By increasing the ticket size, we will do the saving at every part. For example, क्लिक्स, जब हम लोग क्लिक्स लगाते हैं वहां पे हम लोग पैसा बचा पाएंगे। जो डिस्काउंट्स हम लोग लगाते हैं, लेट्स से अभी अभी क्या होगा डिस्काउंट्स में, लेट्स से मेरा डिस्काउंट चल रहा है 50 अप टू 100, तो उस पर मेरा जो मिनिमम अगर एक ऑर्डर होना चाहिए वो 149 रुपीज़ का होना चाहिए। अब 149 पे भी मुझे 50 अप टू 100 में लेट्स से एक रेशियो में 67 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर मैं 400 का भी ऑर्डर करता हूं, जो इस तरीके से, क्योंकि मेरा टिकट साइज बढ़ता जा रहा है, तो मेरा 400 रुपीज़ का भी अगर ऑर्डर होगा, उस कंडीशन में भी मुझे जो डिस्काउंट देना होगा वो 100 रुपीज़ ही देना होगा। ठीक है, जितने भी जगह पे मैं प्रमोशंस कर रहा हूँ उन सारे प्रमोशंस की कॉस्ट बचेगी, क्योंकि प्रमोशन जो भी होता है वो क्लिक्स पे इनका डिपेंड होता है। स्विगी जोमेटो का जब भी आप कोई भी कस्टमर क्लिक करेगा उसका पैसा कट जाएगा। तो उस कंडीशन में एक कस्टमर ने क्लिक किया एक बार ऑर्डर करने के लिए और उसने बड़ा ऑर्डर लगा दिया, वहां पे मेरी सेविंग बच गई। और सबको पता है कि अगर आपको वॉल्यूम आपके ऑर्डर्स की कम है और आपका जो टिकट साइज है वो बड़ा है, तो वैसे भी आपको प्रॉफिट होना ही है। ठीक है, अब आते हैं इजी फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए कितना ईजी है, उसको बार बार इधर उधर मेन्यू आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसने सिंपल है, अगर पनीर बटर मसाला ऑर्डर करना जा रहा है तो बहुत जायज़ सी चीज़ है, उसको रोटी चाहिए, उसको सैलड चाहिए, उसको राइस चाहिए, उसको ब्रेड्स चाहिए। तो ये सब कुछ उसको चाहिए, एटलीस्ट उसको एक जगह पे एक क्लिक्स में एक जगह पे उसको सब कुछ आइटम, सारा आइटम मिल जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू एड ऑन। अब ये है तो बहुत अच्छी चीज, बस इसके लिए आपको 3 बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला क्या, ओनली एड रिलेवेंट आइटम। जैसे अभी आपने देखा ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग क्या करते हैं, पनीर बटर मसाला अगर वो कोई कस्टमर के लिए वो एक मेन्यू में आइटम ऐड करें पनीर बटर मसाला, तो उसमें क्या करते हैं एड ऑन्स बहुत ही उल्टे सीधे पड़ जाते हैं। जैसे पनीर बटर मसाले के साथ में लेट से आपने कोई एक दे दिया मायोस दे दिया, ठीक है, या फिर आपने डिप सॉसेस दे दिया, तो भाई वो पिज्जा के साथ में लगेगा, वो पनीर के साथ में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज पनीर बटर मसाला के साथ में बहुत मैंने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक्स लोग दे देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ठीक है, मतलब आप कस्टमर कोई भी मतलब कस्टमर ऑर्डर करके ले लेता है, बट वो जब रेस्टोरेंट में होता है, वैसे आप अगर रिलेवेंटली सोचेंगे तो है नहीं। पनीर बटर मसाले के साथ में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है, मतलब अगर मेन कोर्स खा रहा है तो कोल्ड ड्रिंक तो पिएगा नहीं, जब भी स्नैक्स के साथ में जाएगा। तो वो बात है। सेकंड क्या है, पैक ऑल दी एड ऑन्स इन सेपरेट पैक्स। होगा क्या, कई बार जब आप एड ऑन्स जो भी आइटम्स दे रहे होगे, जैसे मान लो ब्रेड्स आपने दिया है, तो अगर उसमें कोई मान लो आपने ब्रेड्स जो है पनीर बटर मसाला के साथ में दिया है, तो आपने अगर उसको कॉम्बो बना के कहीं दे दिया ना, एक जैसे डबल बॉक्स, जैसे एक थाली वाला बॉक्स आता है जिसमें 2 स्पेस रहता है रखने के लिए, जैसे मान लीजिए एक में आपने ग्रेवी आइटम रख दिया और एक में रोटी रख दिया ना, कस्टमर उसमें कंफ्यूज है कि ये ग्रेवी के साथ में फ्री था या फिर कैसे था। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एटलीस्ट जो आपका एड ऑन है उसको आप सेपरेट एक अलग पैकेजिंग में करके दीजिए, और जो आपका आइटम है वो अलग पैकेजिंग में। मतलब पैकेजिंग का मतलब जैसे मान लीजिए ब्रेड्स है, उसको आपने सिल्वर फॉइल में अगर दे रहे हैं आप, तो उसको सिल्वर फॉइल में दे दीजिए, और जो आपका ग्रेवी वाला आइटम है उसको आप एक बॉक्स में दे दीजिए पनीर बटर मसाला, और उसको सब सारे दोनों चीज़ों को एक साथ कैरी बैग में रख के आप उसको टाई कर दीजिए। तो ऐसा करिएगा, ऐसा मतलब करने से थोड़ा इजी रहता है कस्टमर के लिए समझने के लिए और आपके समझने के लिए भी। तीसरा क्या है, इंस्ट्रक्ट द स्टाफ एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग टू गिव द एड ऑन्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टाफ्स भूल जाते हैं कि वो पैकेजिंग करते समय कि उसमें एड ऑन्स का भी एक ऑर्डर था। ये बिल्कुल मत भूलिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टाफ जो है एड ऑन्स आइटम को पैक करना भूल जाते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि ये एड ऑन्स में कहाँ पे है। तो आप एटलीस्ट उनको बताइए कि जब भी ऐसा कोई ऑर्डर लिख के आएगा उसको भी इनको देना है सेम तरीके से बना के, सेम पैकेजिंग में करके, तो ये एज अ एड ऑन जाएगा। ठीक है, जब आप इसको अपने स्टाफ को भी बताइए, साथ में अपने शेफ को बताइए कि वो जब केओटी उसके पास जाती है तो एटलीस्ट देख ले कि उसमें आइटम कितने हैं, और एड ऑन को भी एज अ आइटम ही ट्रीट करें। और आते हैं नेक्स्ट, कभी भी किसी भी तरीके का आपको डाउट हो, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल INSTAGAMA0440 पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे हमारे एक्सपर्ट आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यूं चुटकी बजा के दे देते हैं, तो प्लीज हमें कनेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मेन्यू में अपने एड ऑन्स ऐड कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना मेन्यू यहाँ पे ओपन कर लिया है। मेन्यू ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्विगी में ऑप्शन दिखेगा ऊपर ही एड ऑन्स का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट
एन एड ऑन, जो भी आपका नया कोई भी आइटम आप अगर एज अ एड ऑन यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपने किया क्रिएट एड ऑन में, मान लीजिए आपने एक आइटम ऐड किया चटनी, मान लीजिए आपने एक आइटम ऐड किया सैलड, ऑनियन सैलड, ऑनियन रिंग्स मान लीजिए आपने कर दिया ऑनियन रिंग्स, ठीक है। आइटम प्राइस मान लीजिए आपने कर दिया 26 रुपीज़, या फिर आपने कर दिया मुश्किल से लेट से 10 रुपीज़, ठीक है। वेज आइटम्स हो गए, इसके बाद इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। 10 रुपीज़ 50 पैसा आपका आ गया, क्योंकि ये इंक्लूसिव जीएसटी मैंने कर दिया कि हाँ ठीक है 10 रुपीज़ जाएगा। ये ऑनियन रिंग्स जाएगा, ऑनियन विंग्स नहीं, ऑनियन रिंग्स, ठीक है। ये आपने कर दिया, ओके कर दिया, सबमिट एंड व्यू। अब ये क्या हो गया, मेरा सबमिट हो गया। जैसे ही ये अपना अभी लाइव होगा ये आ जाएगा। मान लीजिए कि ये एग है, एग मेरा लाइव हो गया, ठीक। अब मैं मेन्यू में आता हूँ, मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे कोई भी एक आइटम उठाता हूँ। ये मैंने वेज फ्राइड राइस उठाया, वेज फ्राइड राइस के सबसे नीचे जाऊँगा, सबसे नीचे चलता जाऊँगा, यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएट माई एड ऑन, क्रिएट माई ओन एड ऑन, या फिर जो पहले से एड ऑन्स पड़े हुए हैं इसको आप चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें बहुत सारा एक्स 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 गलती से पड़ा हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स्ट्रा में एक ऐड कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो जब भी होगा अब इसको सबमिट एंड रिव्यू कर दिया, सिंपल। ये आपका एज अ एड ऑन के लिए जा चुका है। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वेज फ्राइड राइस के साथ में जब नेक्स्ट टाइम ये अप्रूव होगा, जैसे ही ये आपको एज अ एड ऑन दिखने लगेगा, क्योंकि अभी ये करंटली रिव्यू में चल रहा है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जब व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन रिव्यू देखेंगे तो मेरा आई थिंक ये अप्रूव भी हो गया वेज फ्राइड राइस में। देखिए यहाँ पे वेज फ्राइड राइस में एज अ एड ऑन अप्रूव भी हो गया, ठीक है। तो जब मैं वापस से देखिए, अब मैं एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद यहाँ पे एड ऑन में एक्स्ट्रा है, मैं क्या करता हूँ क्रिएट माई ओन एड ऑन्स, ये एड ऑन्स ऐड करने के लिए है ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्रिएट माई ओन एड ऑन्स, यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आ रहा है, जैसे सैलड वैलड आपको कुछ। हाँ एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई ऐसा आइटम है जो कि आपके मेन्यू से आपको ऐड करना है, तो सिंपल है, आप क्या करोगे मेन्यू में, जैसे मान लीजिए आपका दाल ऑलरेडी है आपके मेन्यू में, तो आपको सिंपल करना है क्रिएट माई ओन एड ऑन, जो भी आपका है। जैसे मान लीजिए आपको कंप्लीट में आपको यहाँ पे हरी चटनी है, तो हरी चटनी आपने 90 रुपीज़ में करके कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए डिलीट करना है पहले वाले को, तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। एडिट कर लिया, करने का ऑप्शन आ रहा है मेरे को। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को दिखना है हरी चटनी, ये देखिए मैंने किया ना हरी चटनी, नहीं हरी चटनी नहीं, मैंने ऑनियन रिंग्स किया था, राइट। ये रहा ऑनियन विंग्स के नाम से हुआ, ठीक है। सिंपल इसको कंफर्म करके और आपने क्या किया, यहाँ पे सबमिट एंड रिव्यू कर दिया। अब ये क्या होगा, विद इन 5-10 मिनट जो है आपका ये टोटली अप्रूव हो जाएगा। क्लियर है, अप्रूव होकर आपके मेन्यू पे लग जाएगा। तो ये तो हो गया स्विगी का। जोमेटो में इसके लिए आपको आ जाना जोमेटो पार्टनर लॉगिन पे, जोमेटो पार्टनर लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपको सिंपल आ जाना है मेन्यू के अंदर। मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड ऑन्स पे। इसमें आपको एड ऑन्स जो होगा वो आपको सिस्टम पे या फिर लैपटॉप पे ही मिलेगा, बाकी और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आ जाना है। अभी ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐड ऑन करने का, बट यहाँ पे सिंपल है क्रिएट ऐड ऑन में आप जाके पूरा अपना ऐड ऑन, जैसे मैंने स्विगी के अंदर क्रिएट किया था सेम तरीके से आप अपना जोमेटो के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एक बार क्रिएट कर लेंगे, सिंपल आपको आइटम पे आना है। जैसे मान लीजिए मैं वेज रोल के अंदर कोई एक आइटम ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं सिंपल इस पर क्लिक किया। यहाँ पे आप स्क्रॉल करते आएंगे, स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एड ऑन्स का ऑप्शन दिखेगा। ये है रहा, ये रहा आपका कस्टमाइजेशन के अंदर आपको एड ऑन्स का ऑप्शन दिख गया। यहाँ पे जो भी आपने एड ऑन्स ऐड किया है, सिंपल है आप चूज करके यहाँ से अपना एड ऑन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी स्टेप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।